आपका जन्म किस दिन हुआ है और आपकी राशि क्या है, इसका असर आपके पूरे व्यक्तित्व और जीवन पर देखने को मिलता है। उसी तरह नक्षत्रों का भी आपके जीवन पर प्रभाव होता है। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसका असर आपके जीवन और व्यक्तित्व पर पड़ता है। नक्षत्र की जानकारी की श्रृंखला में आज हम जानेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में और जानेंगे कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री पुरुषों का व्यक्तित्व, करियर, विवाह और जीवन कैसा होता है। हम उनकी सकारात्मकता और कमियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रोहिणी नक्षत्र को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में आकाश मंडल के महत्वपूर्ण 27 नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र चौथा नक्षत्र है, जिसका स्वामी चंद्रमा और राशि का स्वामी शुक्र है। 5 तारों के समूह रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की राशि वृषभ होती है। इस राशि में रोहिणी नक्षत्र 4 चरणों में होता है। रोहिणी नक्षत्र को वृष राशि का मस्तक कहा गया है। भूसे वाली गाड़ी जैसी आकृति का यह नक्षत्र फरवरी के मध्य भाग में मध्याकाश में पश्चिम दिशा की तरफ रात को 6 से 9 बजे के बीच दिखाई देता है। यह कृत्तिका नक्षत्र के पूर्व में दक्षिण भाग में दिखता है। किसी भी वर्ष की 26 मई से 8 जून तक के 14 दिनों में इस नक्षत्र से सूर्य गुजरता है। इस प्रकार रोहिणी के प्रत्येक चरण में सूर्य लगभग 3.5 दिन रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रोहिणी चंद्र की 27 पत्नियों में सबसे सुंदर, तेजस्वी, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली है। ज्यों-ज्यों चंद्र रोहिणी के पास जाता है, त्यों-त्यों उसका रूप अधिक खिल उठता है। चंद्र के साथ एकाकार होकर छुप भी जाती है। रोहिणी चंद्रमा की सुंदर पत्नी है। रोहिणी जातक सुंदर, शुभ्र, पति प्रेम संपादन करने वाले, तेजस्वी, संवेदनशील, संवेदनाओं से जीते जा सकने वाले, सम्मोहक तथा सदा ही प्रगतिशील होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी से संबंधित इस नक्षत्र का प्रतीक बैलगाड़ी या रथ है, जो भौतिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह विकास, सुंदरता, विलासिता और भौतिक समृद्धि से संबंध रखता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। वैदिक संस्कृति में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, इसलिए ऐसे लोग रचनात्मक और चंचल स्वभाव के और मनमोहक होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों की राशि वृषभ होती है। अपनी राशि के अनुसार रोहिणी नक्षत्र वाले लोग महत्वाकांक्षी, कल्पनाशील और विश्वसनीय होते हैं। सृष्टि के देवता ब्रह्मा रोहिणी नक्षत्र के देवता हैं, जो इसे एक कल्पनाशील और भौतिकवादी प्रकृति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा इस भौतिक दुनिया के निर्माण और उत्पत्ति पर शासन करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी से संबंधित होने के कारण यह नक्षत्र सभी प्रकार की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और बुवाई और रोपण, अंकुरण और बढ़ने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा रचनात्मक ऊर्जाएं और क्षमताएं, व्यवसाय और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इस नक्षत्र को और भी शुभ बनाती है। रोहिणी जातक आमतौर पर काफी निर्मम प्रकृति के होते हैं, लेकिन जिनके साथ वे आश्वासक महसूस करते हैं, उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वे किसी भी काम में विश्वसनीय होते हैं। उनमें से ज्यादातर ईमानदार होते हैं, लेकिन किसी भी संकट की स्थिति में दिमाग के बजाय अपने दिल की बात को सुनते हैं। यह उनको कई अन्य जटिलताओं की ओर लेकर जाता है। प्रारंभिक वर्षों में रोहिणी जातक के लिए जीवन काफी मुश्किल होता है। जब वे 36 वर्ष के होते हैं, तो वस्तुस्थिति उनके लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आता है। यह देखा गया है कि 36 से 50 तथा 65 से 75 वर्ष की अवधि उनके जीवन का बेहतरीन समय होता है। रोहिणी जातक रक्त से संबंधित रोगों, सांस की समस्याएं और गले के संक्रमण से ग्रस्त होते हैं। रोहिणी नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक की अपनी अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आइए अब हम रोहिणी नक्षत्र के विभिन्न चरणों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि से संबंध रखता है, जिसका स्वामी मंगल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी मंगल का मेल व्यक्ति को हमेशा धन, प्रसिद्धि, सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करता है। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण की बात करें तो
इसका दूसरा चरण वृषभ राशि से संबंधित है, जिसका स्वामी शुक्र है। ऐसे व्यक्ति सुंदर, आकर्षक, मनमोहक और सौम्य स्वभाव के होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को कुछ न कुछ पीड़ा बनी रहती है, लेकिन शुक्र की दशाओं और अंतर्दशाओं में विशेष उन्नति मिलती है। इस चरण में जन्मे लोगों का प्रकृति से गहरा संबंध होने के कारण उनकी बागवानी और खेती जैसी गतिविधियों में रुचि होती है। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करें तो मिथुन राशि से संबंधित तीसरे चरण का स्वामी बुध है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार, सत्यवादी, नैतिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ ही गायन और कला जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। चंद्रमा व बुध की दशाओं और अंतर्दशाओं में इन्हें उन्नति मिलती है। इसके अलावा संचार कौशल में कुशल ये लोग पत्रकारिता, लेखन या शिक्षण जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तथा नए नए स्थलों की यात्राएं करने के शौकीन होते हैं। वहीं अगर हम इसके चौथे चरण की बात करें तो कर्क राशि से संबंधित चौथे चरण पर चंद्रमा का शासन होने के कारण ऐसे व्यक्ति तेजस्वी, सत्यवादी, सौंदर्य प्रेमी, शांतिपूर्ण तथा जलीय व तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग भावनात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और देखभाल करने वाले होते हैं, जिनका अपने परिवार से गहरा संबंध होता है। चंद्रमा की दशा इन्हें जीवन का पूर्ण सुख प्रदान करती है। वहीं ये व्यक्ति परामर्श, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये तो हुई जानकारी रोहिणी नक्षत्र के 4 चरणों की। अब आइए इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों और स्त्रियों के जीवन के बारे में जानते हैं। पुरुषों के व्यक्तित्व की बात करें तो रोहिणी नक्षत्रों में जन्मे पुरुष स्वभाव से गुस्सैल होते हैं। इन लोगों के अपने बनाए कुछ सिद्धांत हैं, इसलिए ये लोग स्वभाव से जिद्दी भी होते हैं। अगर ये एक बात मन में बना लेते हैं तो आसानी से उस कथित वस्तु से इंसान के बारे में अपनी राय आसानी से नहीं बदलते। रोहिणी नक्षत्रों के पुरुषों को हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। इस वजह से अक्सर ये खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। असल परफेक्शन की अपनी आदत के कारण ये लोग के काम में बार बार नुकसान करते रहते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि रोहिणी नक्षत्रों के पुरुषों में कोई गुण नहीं होते हैं। रोहिणी नक्षत्र के पुरुष पारिवारिक होते हैं, अपने रिश्तेदारों की खुशियां बनाए रखने के लिए हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। प्राकृतिक रूप से ये लोग कलाकारों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। साथ ही ये उन लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लेते हैं जिनके साथ संबंध बनाने में रुचि होती है। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों के व्यवसाय के क्षेत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले को 30 वर्ष की आयु तक के पुरुष को अपने इतिहास में प्रारंभिक उद्घोषणा संकेत का सामना करना पड़ता है। हालांकि इन कथा की मदद से इस नक्षत्र के उद्देश्यों को अपने जीवन में जो अनुभव मिलता है वह भविष्य में बहुत कम बताता है। इन जातकों के लिए जीवन का सबसे अच्छा चरण 38 से 50 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस नक्षत्र में साबुत पुरुष अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और व्यवसाय करने से बचना चाहिए। यदि संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो और भी बने रहें ताकि आप कोई धोखा न दे सकें। इसी तरह व्यापार में भी अपने साथी न बने, उसे ही बताएं कि आपकी मंजूरी का गलत उपयोग न हो या आपकी मदद शामिल हो। रोहिणी नक्षत्रों में जन्म लेने वाले पुरुषों की अपने पिता के साथ कुछ खास बातें अच्छी और मधुर साथ साथ नहीं होती हैं, बल्कि उनकी संगति में विचित्रता होती है। ऐसा नहीं है कि सभी संबद्ध संपर्क बहुत ही प्रदर्शित हैं, लेकिन सभी संबद्ध संपर्कों में खालीपन देखने को मिलता है। इस नक्षत्र के पुरुष की अपनी मां को अधिकतर निर्दिष्ट किया जाता है और अक्सर देखा जाता है कि उसकी मां को कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्रों के पुरुष बहुत अधिक धार्मिक नहीं होते हैं, लेकिन भगवान को पूरी तरह से दोषी भी नहीं ठहराया जाता है। इसी तरह की आदत के कारण से उनका जीवन काल काफी अच्छा बना हुआ है। पत्नी के साथ भी घनिष्ठ और मधुर संबंध बने हुए हैं। अगर हम इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का स्वास्थ्य की बात कर तो रोहिणी नक्षत्रों में जन्म लेने वाले पुरुष काफी मिठास वाले होते हैं।
ये लोग आमतौर पर रक्त से संबंधित बीमारियों में आसानी से आ जाते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र के जातकों को चीनी का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। ये तो थी जानकारी पुरुषों के विषय में। अब आइए इस नक्षत्र की महिलाओं के विषय में जानते हैं। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं काफी खूबसूरत होती हैं। इसके साथ ये महिलाएं अपने सभ्य व्यवहार के लिए भी जानी जाती हैं। इनके लिए पारंपरिक सांचा काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आधुनिकता भी काफी पसंद होती है। रोहिणी नक्षत्रों में जन्मी महिलाएं बहुत अधिक भावुक होती हैं और इसलिए बेहतर पक्ष से अस्थिर होती हैं। लेकिन अपनी इस कमी को वह कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देखती। ये महिलाएं काफी समझदार होती हैं और समझदारी से काम लेती हैं। अगर आप किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि आप खुद उनकी नजरों में अपना सम्मान खो रहे हैं। आपको पहले कई बार चुटकुले या मजाक करने का मौका मिलता है। जब उन्हें लगता है कि उनका मजाक पसंद किया जा रहा है, तब ऐसे में वह काफी भावुक महसूस करती हैं। हालांकि ये महिलाएं काफी खुले विचारों की होती हैं, लेकिन अपने करीबियों के साथ पर ही सहज महसूस करती हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मी महिलाओं से किसी भी तरह का काम लिया जा सकता है। वह हर काम को पूरा मन लगाकर रखती है। इसके लिए वह काफी प्रयास भी करती है। ये महिलाएं कोई भी काम करने वालों को खुश करने के लिए कभी नहीं करती, बल्कि खुद को खुश करने के लिए करती है। यह बात सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। जहाँ तक रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के लिए विरोधाभास की बात है, तो ये फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, विज्ञापन क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकती हैं। इनमें से प्रत्येक का रचनात्मक स्वभाव होता है, इसलिए कहा गया है कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में इनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किए जाने की काफी संभावना है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के लिए उनके परिवार का बहुत महत्व है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य इन्हें काफी पसंद करते हैं। इनका जीवन खुशहाली से भरपूर होता है और रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती हैं। लेकिन कभी कभी ये महिलाएं तिरस्कार भाव से भर जाती हैं। इस नक्षत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। ये बात और है कि उन्हें समय समय पर छोटी मोटी बीमारी वाली बात रहती है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। असल में इन छोटे मोटी बीमारियों को नजरअंदाज करने से उनके जीवन में कई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इन बीमारियों में पैर में दर्द, स्तन में दर्द और मासिक धर्म शामिल हैं। दोस्तों, चलिए अब इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र वालों के वैवाहिक जीवन में भरपूर मानसिक और भौतिक सुख रहने के कारण इनका दाम्पत्य जीवन सामान्यतः सुखी माना जाता है। जन्म कुंडली में यदि अन्य ग्रह अनुकूल हों, तो ये जातक अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में सफल रहते हैं। विवाह ज्योतिष के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में 2 विवाह की संभावनाएं भी बन सकती हैं। माता से अत्यधिक लगाव होने के कारण कई बार वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि जीवन के हर सुख दुख में जीवन साथी का साथ बना रहता है, जिससे इनका मैरिज लाइफ ज्योतिष की दृष्टि से मजबूत होता है। ये दंपति संतान का भली भांति पालन पोषण करते हैं और अच्छे माता पिता बनते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों के करियर के बारे में अगर हम बात करें, तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग आमतौर पर प्रतिभाशाली और रचनात्मक होते हैं और फैशन, सौंदर्य, संगीत, कला या मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। कुशल व्यापारी होने के कारण यह व्यापार करना पसंद करते हैं तथा सरकारी या रचनात्मकता से संबंधित कार्य करते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग इनकी कुंडली में हो सकते हैं, विशेषकर जब सूर्य या बुध मजबूत हो। इसके अलावा ऐसे लोग ट्रांसपोर्ट, पशुओं और कृषि संबंधित कार्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री के साथ ही गायन, संगीत, चित्रकारी, लेखन आदि क्षेत्रों में भी सफल रहते हैं। दोस्तों, अगर हम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों की सकारात्मक बातों को देखें, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ये काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और इनमें भौतिक सुख प्राप्त करने की
तीव्र इच्छा होती है। ये कला प्रेमी होते हैं और इनमें नृत्य, संगीत के प्रति रुचि भी देखने को मिलती है। ये सच बोलने वाले होते हैं। इन्हें अपनी माँ से काफी प्रेम होता है। और अगर हम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों की नकारात्मक बाती को देखें तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों की एक कमी यह होती है कि वे जिद्दी होते हैं। एक बार जो राय वे कायम कर लेते हैं उसे जल्द नहीं बदलते हैं। ये आराम पसंद और विलासी भी होते हैं। अक्सर एक काम को देर तक करते रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र के लोग सुंदरता के तरफ तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर इनके मित्र भी कम होते हैं। ज्यादा चालाकी के चक्कर में कई बार खुद का नुकसान करवा लेते हैं। दोस्तों, अब अंत में हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में कुछ खास बातें जानती है। इसमें पहली है कि वेदों का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तीसरी बात, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की उपासना करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। चौथी बात, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की उपासना करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बेहतर होती है। पांचवी बात, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की उपासना करने से माता के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं। और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की उपासना करने से भय से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी रोहिणी नक्षत्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।